सब ये जो 9 मई के वाकयात के लिए जो कि मुश्तरका तहकीकाती टीम जो बनी थी, अभी तक क्या आपसे कुछ शेयर की गई हैं चीज़ें कि क्या उन्हें गुनहगार करार दिया गया है, कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, कोई ऐसी अपडेट है? क्योंकि मीडिया में ज़राए से आज सारा दिन ये खबरें चलती रहीं कि जी शायद 10 मुकदमात में उन्हें गुनहगार करार दिया गया और 14 मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। ऐसा कुछ आपके इल्म में है या इस खबर में कोई वजन है? इसकी आप तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? ये खबरें ज़रूर सुनी गई हैं। मैंने जो लीगल टीम हमारी डील कर रही है इन मुकदमात से, पर्टिकुलरली उनसे भी पूछा है। अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कल तक इसकी खबर की तरदीद कर सकूंगा मैं, या इसकी एक्सेप्टेंस कर सकूंगा। फ़िलहाल तो हम लोग खुद पता कर रहे हैं कि क्या इसकी सच्चाई क्या है और क्या उसकी कोई रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि हमें कोई उसकी डिटेल्स नहीं पता चली। मगर बहरहाल जैसा मैंने कहा, टीम से मेरी बात है और वो उसको देख रहे हैं अब। ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब, तो अभी तक जो भी तफ्तीश वगैरह हुई है, तो क्या बतौरे रहनुमा पीटीआई की रिजर्वेशंस और वो भी हैं, कितने आप मुतमईन हैं कि वो कहते हैं ना इंसाफ होता नजर आना चाहिए? तो ये स्पेशली जो 9 मई वाले जो वाकयात हैं, ये JIT वगैरह जो बनी है, क्या टेक है सर आपकी इस पर? देखिए जी, ओवरऑल जो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक चीज़ होती है प्रोसिक्यूशन और एक चीज़ होती है पर्सिक्यूशन। दोनों में फ़र्क है। प्रोसिक्यूशन का मतलब है कि किसी ने अगर कोई जुर्म किया है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उसके खिलाफ अदालत में जाएं, फेयर ट्रायल हो, और वो अगर अपनी डिफेंस नहीं दे सकता तो फिर उसको सज़ा हो, अगर डिफेंस दे सकता है तो उसको उसमें वो बरी हो जाएगा। तो ये एक है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन होती है जब आप प्रोसिक्यूट ना करें, लेकिन आप किसी को सज़ा देने पे तुले हों और आप फिर मुकदमात बनाना शुरू कर दें। तो बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जो कि मेरी नज़र में बेबुनियाद मुकदमे हैं। उनमें कोई वो इल्ज़ाम तो ज़रूर है, लेकिन कोई सच्चाई नहीं उन इल्ज़ामात में। और उम्मीद यही रखी जाती है कि एक जुडिशल सिस्टम में जब इस किस्म के मुकदमात आएँ तो फिर वो बहुत जल्द फैसले उसमें हो जाएं, और वो जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो नज़र आ जाए। और अगर इल्ज़ाम झूठे हैं तो उसको फ़ौरन जो केस है उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हमने देखा कि वो डिलेज़ हो रहे हैं। हमने देखा कि लोग अरेस्ट होते हैं तो अभी बाहर निकलते हैं बेल करा के, मुकदमे खारिज करा के भी बाहर निकलते हैं, तो दूसरे मुकदमे हो जाते हैं और फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस किस्म की अब सिचुएशन बहरहाल हमारे लीगल सिस्टम में रहते हुए ही हमको फेस करनी है और की जा रही हैं, और बड़ी दिलेरी से उनको फेस करेंगे भी हम। लेकिन ये कहना कि सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ सही है, वो तो नज़र आता है आपको। एक जजमेंट आई मसलन तोशा खाना वाले केस में, वो जो लोअर कोर्ट की जजमेंट थी उसको सस्पेंड करना पड़ा हाई कोर्ट को। तो नज़र तो ये आता है कि नीचे शायद इंसाफ नहीं हुआ, और उम्मीद यही है कि जिस तरह हम अपनी केसों की हाई कोर्ट लेवल या सुप्रीम कोर्ट लेवल पर तक लेके जाएंगे, उनकी अपीलें फाइल करेंगे, तो वहाँ फिर इंसाफ ऑफ कोर्स मिलेगा और ये सारा कुछ मामला ख़त्म होगा। लेकिन वक्त की दरकार है ज़रूर, और उसमें चल रही है, प्रोसिक्यूशन भी चल रही है और उसकी डिफेंस भी चल रही है। ठीक। बैरिस्टर साहब, दूसरा मुझे ये बताएगा, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, इस पर आपसे पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है और नैब बड़ी तेजी से उसकी तफ्तीश कर रहा है। साबिक जो काबीना के अराकीन हैं उन्हें भी मंगवाया जा रहा है। कितना सीरियस केस है ये? आप बतौर लॉयर अगर इसको देखें तो क्या इसमें चेयरमैन PTI को सज़ा होने के इम्कानात हैं? आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा मामला जो है गड़बड़ है? देखिए, जो मैंने इसका एनालिसिस अगर वेरी ब्रीफली करूं, ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं इस केस में एडवाइस कर रहा हूं। लेकिन अगर इसको मैं बड़ा जी। सिंपली इसको आपके सामने पेश करूं तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि क्या जो बनाई गई यूनिवर्सिटी, क्या अल कादिर यूनिवर्सिटी, उसमें कोई मसला है, कोई इशू है।
तो उसमें तो साफ नज़र आता है कि कोई केस नहीं बनता, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ली गई और यूनिवर्सिटी के लिए ही वो इस्तेमाल हुई, और यूनिवर्सिटी बन भी गई है और वहाँ जी। बच्चे पढ़ भी रहे हैं और स्कॉलरशिप्स भी हैं, तो वो उसमें तो कोई ऐसा इशू मुझे नहीं नज़र आ रहा। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या वो जो पैसे पाकिस्तान वापस लेके आए गए और जो काबीना ने फैसला किया, क्या वो नैब का जुर्म बनता है? तो उसमें एक तो टेक्निकल मामला बड़ा क्लियर है कि जब भी नैब का जो तरामीम हुई उसमें बड़ा क्लियरली ये लिखा है कि जब काबीना कोई फैसला करती है तो वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगा, वो उनकी जुरिसडिक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि सारी काबीना ने मिल के फैसला किया है। और नंबर 2, अगर आप उस फैसले को भी देखें तो उस फैसले में कोई मुझे खराबी नहीं नज़र आती। वो फैसला यही है ना कि जो 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 पैसा है वो पाकिस्तान में वापस लाया जाए, और उसके लिए एक इजाज़त ली गई थी कैबिना से कि क्या ये हम इजाज़त दे दें जो इंग्लैंड की कंपनी है उसको, उनको इजाज़त दे दें कि वो पैसे वहाँ से रिलीज़ करके पाकिस्तान लाने की इजाज़त वहाँ से इजाज़त दे दें। तो ये इजाज़त कैबिना ने दे दी कि हाँ, जाके आप दे दें। तो इसमें मुझे कोई जुर्म नहीं नज़र आता।